अपने बुढ़ापा के बदले में अपने पुत्र से जवानी की अदला बदली करके भोग करने वाले राजा के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह संदेश देते हैं, ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे कि जो धन्वंतरी हैं, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके पिता का नाम क्या था, उनके वंशावली क्या थी और आज तक की सृष्टि में कौन ऐसा राजा हुआ जो 66,000 वर्ष तक केवल और केवल युवा रह करके राज्य का भोग किया, राज शासन का भोग किया, कि इकलौता राजा हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसा कौन सा राजा हुआ कि जिसने इंद्र की पत्नी से काम की इच्छा जाहिर की और इसके कारण उसको अजगर की योनि मिली, इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा। एक पुरुरवा नामक राजा हुआ जिसका पुत्र था आयु और उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृत्त, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। छत्रवृत्त का पुत्र सुहोत्र हुआ। इसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र शुनक हुआ और इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक ऋषि जी थे। उनके बारे में सभी भागवत कथा को सुनने वाले लोग जानते ही हैं। काश्य का पुत्र का काशी हुआ, इसका राष्ट्र हुआ। राष्ट्र का पुत्र दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए। धन्वंतरी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो धन्वंतरी के पिताजी का नाम क्या हुआ, दीर्घतमा हुआ और यह वासुदेव भगवान के अंश माने जाते हैं। और धन्वंतरि के पुत्र केतुमान हुए। केतुमान का भीमरथ हुआ और इनका दिवोदास और इनका द्युमान और द्युमान का शत्रुजीत, शत्रुजीत का वत्स, वत्स ऋतध्वज, कुवलाश्व, ये पुत्र हुए। द्युमान का पुत्र अलर्क हुआ। अलर्क इकलौते ऐसे राजा हुए। अब आप लोग समझिएगा हमारी सृष्टि सनातन कितनी श्रेष्ठ है और सनातन की कितनी श्रेष्ठता रही है कि अलर्क इकलौते ऐसे राजा हुए जो 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज भोगा था। इकलौते ऐसे राजा हुए। अब तक सभी लोगों के राज्य भोगने की बात आती है तो अलग अलग आती है, लेकिन ये इकलौते ऐसे आज तक के राजा हैं। अलर्क का पुत्र संतति, संतति का सुनीत हुआ। सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु इत्यादि राजा हुए। पुरुरवा के जो दूसरे पुत्र थे रंभ, रंभ के पुत्र के बारे में हम आपको बताएंगे और इसी में आपके कालक्रम मिलते जाएंगे और जिनको भी अच्छा लगेगा उनको समझ में आएगा कि कितना श्रेष्ठ हमारी वंश परंपरा रही है और गुरु परंपरा या कुल परंपरा रही है। तो उनके रंभ का पुत्र रभस हुआ। रभस से गंभीर, गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब इसके बाद हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिस राजा का चर्चा बहुत होता है। अब हम उसके बारे में बात करें कि जो पुरुरवा के दूसरे पुत्र थे नहुस थे। नहुस के 6 पुत्र थे और 6 में यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह ईश्वर तत्व में लीन रहना चाहता था। जब इंद्र की पत्नी, अब यह देखिए कि नहुस की स्थिति क्या थी कि वह इंद्र पद को प्राप्त हो चुके थे और ज्यों ही इंद्र पद पर उनको बैठाया गया तो वह इंद्र पद पर बैठते ही वह इंद्र की पत्नी जो थी, पत्नी से काम इच्छा जाहिर किया, सची से काम इच्छा जाहिर किया। वो चाहे कि पहले हम उनकी पत्नी का ही भोग करें। इस पर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उसको श्राप दिया कि इंद्र की पदवी पर बैठते हुए तुम तुरंत ही काम की भावना शुरू कर दिए तो जा तू अजगर बन जा। अब राजा वह अजगर की योनि प्राप्त होने को है तो राजा के पद पर उसके बाद ययाति बैठे, उनके पुत्र ययाति, यजत ने अपने 4 भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शंकराचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, अब देखिए परीक्षित वो कहानी बता रहे हैं, कौन सी कहानी, वो पूछते हैं, कह रहे हैं कि भगवान शुक्राचार्य की जी तो ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या का क्षत्रिय के साथ कैसे प्रतिलोम विवाह हो गया। तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि राजन सुनिए कि दानव राज वृषपर्वा की बड़ी सुंदर पुत्री शर्मिष्ठा थी। एक दिन वह अपनी गुरु की कन्या देवयानी के साथ वह भ्रमण करने के लिए जंगल में या कहिए कि वाटिका में घूमने के लिए निकली हुई थी और उसी के बीच में एक तालाब मिला। तालाब में वह स्नान करने सब चली गई।
तालाब में स्नान करने लगी तो पहले स्नान करती थी जो महिलाएं या लड़कियां, वह कपड़े बाहर निकाल करके किनारे पर रख करके करती थीं। और उसी समय भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे और यह जब वह दूर से ही इन सब ने देखा तो जल्दीबाजी में आकर के अपना कपड़ा पहनना चाही। तो उसमें हुआ क्या कि वृषपर्वा की जो पुत्री, जो दानवराज दैत्यराज वृषपर्वा था, उसकी पुत्री जो थी वह उसने देवयानी का कपड़ा जल्दी से पहन लिया, क्योंकि देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और वह श्रेष्ठ अपने आप को मानती थी। इस पर वह क्रोधित होकर के उसने वृषपर्वा की पुत्री को, पूरी शर्मिष्ठा को बुरा भला कहा, गालियां दिया कि तुम राक्षस दैत्यराज की पुत्री हो और तुम हमारे गुलाम हो। इस तरह से बहुत सारी गालियां दिया। उसके बाद शर्मिष्ठा ने भी क्रोधित होकर के इनको गाली दिया, भिखारन कहा कि दूसरे के अन्न पर पलने वाली कहा। इस प्रकार से जब उसने कहा तो अब जब दोनों लोगों में युद्ध, एक तरह से युद्ध की स्थिति, गाली युद्ध, वाक युद्ध की स्थिति हो गई, उसने क्या किया, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में डाल दिया, वहीं ढकेल दिया कुएं में और आगे चली गई वो अपने घर। उसी समय वहां पर राजा ययाति शिकार खेलते हुए जा रहे थे और शिकार खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब तक उनको प्यास लगी और प्यास के बाद उन्होंने कुएं को देखा कि कुएं में पानी निकाल करके पिया जाए। तो देखा कि देवयानी उसमें पड़ी हुई है। देवयानी का हाथ पकड़ करके वह उसमें से निकाले। उसी समय देवयानी ने कहा कि जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया वही मेरा हाथ पकड़ेगा, अब मैं जो है कि आप ही से पाणी ग्रहण करूंगी। हालांकि देवयानी को यह योनि मिली थी किस प्रकार से कि वह बृहस्पति, एक छोटी सी कहानी इसमें आती है कि बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ। कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी का विद्या सीखने के लिए आए थे और जब वह सीख करके जा रहे थे तो उस समय देवयानी चाहती थी कि उनसे हमारा पाणी ग्रहण हो जाए या उनको चाहने लगी तो उनको रोकी। इस पर कच्छ ने कहा कि आप गुरुपुत्री हैं, मैं इस तरह का अन्याय नहीं कर सकता। और इसी पर देवयानी ने श्राप दिया उनको कि जाओ, जितनी भी विद्या तुमने सीखा है सब तुम्हारा नष्ट हो जाए। तो उसी समय उसने भी श्राप दे दिया, कच्छ ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई भी ब्राह्मण कुल में पाणी ग्रहण न हो। और यही हुआ भी, यही कि ययाति हाथ पकड़ करके निकाले और सभी लोग अपने घर चले गए। जब देवयानी पहुंचती है शुक्राचार्य जी के पास तो शुक्राचार्य जी से सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे ये कहानी घटी और उसने मुझे कुएं में ढकेल दिया और इस प्रकार से हुआ। तो शुक्राचार्य जी को बड़ा क्रोध आया कि ये वृषपर्वा दैत्यराज की पुत्री हमारी पुत्री को इस तरह से कही। उसने, शुक्राचार्य ने राज्य छोड़ने का संकल्प ले लिया। उस पर वृषपर्वा को समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जा करके देवताओं से मिल जाए तो हमारा नाश हो जाएगा। इस पर वह हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हुए, माथा टेकते हुए उनको मनाया। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, मैं अपनी पुत्री को नहीं छोड़ सकता, हाँ ये है कि इसकी इच्छा तुम पूरी कर दो। देवयानी ने कहा कि जहां भी मेरा विवाह हो वहां पर वृषपर्वा की जो पुत्री है शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ मेरी सेवा में जाए। हुआ भी यही। एक समय हुआ कि जब राजा ययाति का विवाह देवयानी से हुआ और जब विवाह हो गया तो देवयानी ने यह भी कहा ययाति से कि देखो, कभी भी इसको हमारे कमरे में मत लाना। अब स्थिति हो गई कि एक समय की देवयानी को गर्भ हो गया और उसी समय शर्मिष्ठा चूंकि सेवा में लगी थी, सुंदर थी, उसने भी राजा ययाति से एकांत में मिल करके याचना किया कि हमें भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और आपसे है। इस प्रकार से राजा ययाति उसके सुंदरता पर वह पिघल गए और उससे भी उन्होंने काम वासना को तृप्ति किया और इससे हुआ कि देवयानी को 2 पुत्र उत्पन्न हुए और वृषपर्वा की जो पुत्री शर्मिष्ठा थी उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अब जब ये पता चला देवयानी को कि हमारे पति ययाति के द्वारा ही इसके बच्चे हुए हैं, तब वह क्रोधित होकर के उसका बुरा भला कहते हुए राजा को वह अपने पिता के घर शुक्राचार्य जी के घर चली आई। जब राजा मनाने के लिए पहुंचते हैं शुक्राचार्य जी के पास तो शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दिया कि जा जो है कि इस प्रकार से तुम अपने शरीर को इस प्रकार से उपयोग करता है और गलत उपयोग करता है, जा तू तेरा शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जाए, ऐसी बूढ़ा शरीर हो जाए कि जिसको देखने पर भी लोग दूर भागते हैं और कुरूप हो जाए।
तब जाकर के राजा ययाति ने उनसे याचना किया कि प्रभु, अभी तक तो हमारी काम इच्छा भी तृप्त नहीं हुई है, आपकी पुत्री का भी इसमें बहुत भला नहीं है। इस पर उसने कहा कि अगर तुमको कोई भी व्यक्ति अपनी जवानी दे देगा तो तुम उसके बदले बुढ़ापा दे करके और अपना काम तृप्ति कर सकते हो, ये मेरा आशीर्वाद है। और तब जाकर के राजा ययाति जब आगे पहुंचते हैं घर पर, सभी पुत्रों को उन्होंने बुलाया, पुत्रों से कहा, सारे पुत्र तुरंत ज्ञान देते हुए कि पिताजी, हम अपना शरीर नहीं दे सकते, आपका तो उम्र भी हो गया है, आपको क्या जरूरत है, परंतु काम की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि हर व्यक्ति की बुद्धि विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र से कहा कि पुत्र, अब तुम बताओ क्या कर रहे हो। तो इस पर सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, यह शरीर तो आप ही का दिया हुआ है, तो आप ही का शरीर है, आप ले लीजिए। छोटे पुत्र ने अपने शरीर को, युवा अवस्था को, जवानी को अपने पिता को दिया, पिता ने बुढ़ापा अपने बच्चे को दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने काम वासना की तृप्ति के लिए देवयानी के साथ रहे, परंतु उनकी काम की तृप्ति नहीं हुई। यही हमारी सनातन की संस्कृति है। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह बताई जाती है कि काम की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। और एक दिन वह एकांत में बैठे और बैठ करके सोच रहे थे कि क्या मैं कितना कि किस प्रकार से ये काम कर सकता हूँ, और मैंने इतने दिनों तक काम की तृप्ति के लिए काम किया और भोग किया, परंतु मुझे इसकी तृप्ति नहीं हुई। तो अंत में उन्होंने अपने जवानी वाली शरीर जो पुत्र का लिया हुआ था, वह शरीर अपने पुत्र को दे दिया और अपने बुढ़ापा लेकर के वह जंगल की तरफ ईश्वर की साधना में चले गए। इस प्रकार से एक राजा की ऐसी कहानी है कि जो पूरी तरह से समाज को ये संदेश दे गया कि आपको काम की इच्छा है, उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। केवल और केवल ईश्वर की शरण में रहने से ही आपका भला होगा। आपका दिन शुभ हो। आप जानिए, शास्त्रों का सही सही अध्ययन करिए और सही सही अर्थ लगाने का प्रयास करिए, तब जाकर के उसको समझ पाएंगे।